नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेनम का 31st इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एडी ब्रॉक फिर से गार्डन में आ गया है और वो वहाँ के सारे एडी ब्रॉक्स पे हमला कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर मेरिडस आता है जिसे रोकने एडी जाता है। लेकिन तभी एडी देखता है कि मेरिडस को कुछ होने लगा था और तब मेरिडस के सीने को कार्नेज फाड़ के बाहर आता है जो वहाँ के एडी पर हमला करता है और कहता है कि उसने एडी के बेटे डिलन को खत्म कर दिया है। अब ये कैसे हुआ ये हमें इस इशू में पता चल जाएगा। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो हाल फिलहाल में पुलिस बना है। तभी हमें क्लेटस की आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये जैक जूनियर है और वो अपने पिता की तरह ही दिखता है। इसके पिता की ड्यूटी के समय ही मौत हो गई थी इसलिए अब ये उनकी जगह पर आया है। ये कहते हम क्लेटस को देखते हैं जो जैक जूनियर के सामने आता है और कहता है तुम अपने पिता की तरह दिखते हो। जैक जूनियर क्लेटस को देखता है और कहता है क्या कहा, क्या मैं आपको जानता हूँ? जिस पर क्लेटस कहता है नहीं अभी तो नहीं। जिस पर जैक जूनियर क्लेटस से पूछता है मैं आपकी क्या सहायता करूं? जिस पर क्लेटस कहता है हाँ कर सकते हो बस मर जाओ। फिर कुछ देर बाद हम एक वेयरहाउस देखते हैं जहां पर डिलन आया हुआ था ताकि उसे काम मिल सके। तभी वहां का मालिक डिलन से कहता है तुम्हारे एप्लीकेशन पे लिखा है कि तुम 21 साल के हो पर तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम 21 के हो। जिस पर वेनम डिलन से कहता है वो तुमसे झूठ बोल रहा है। तभी वो मालिक डिलन से कहता है हमें यहाँ पर ऐसा कोई चाहिए जो भारी वजन उठा सके और तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। जिस पर डिलन उस आदमी से कहता है उसकी चिंता मत करो ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो आदमी सोचने लगता है। ये देखकर डिलन उस आदमी से कहता है देखो मुझे इस काम की आवश्यकता है बस मुझे एक चांस दो मैं साबित करके दिखाऊंगा। जिस पर वो आदमी डिलन से कहता है ठीक है मैं तुम्हें ट्रायल पर रखता हूँ। ये सुनते ही डिलन तैयार हो जाता है। तभी वो आदमी डिलन से पूछता है क्या तुम रात में काम कर सकते हो? जिस पर डिलन हाँ कहता है। फिर आधे घंटे बाद हम डिलन को देखते हैं जो सामान उठा के रख रहा था। यह देखकर वहां पर काम करने वाला एक आदमी काफी इंप्रेस्ड हो गया था। लेकिन तभी डिलन का मोबाइल अचानक से बजने लगता है इसलिए डिलन देखता है कि ये किसका मैसेज है। और तब डिलन देखता है कि उसे किसी ने मैसेज भेजा है जिसमें लिखा था कि तुम्हारी डैडी कहाँ पे है। ये सुनकर डिलन हैरान रह जाता है। ये देखकर डिलन के साथ काम करने वाला डिलन से कहता है तुम्हें इसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे। यह कहते हुए आदमी उस गोडाउन के बाहर कुछ देखता है और बुरी तरह डर जाता है और तुरंत डिलन से कहता है बाहर मत आना। लेकिन तभी उसके सामने से गोली आर पार हो जाती है और वो वही मारा जाता है। यह देखकर डिलन तुरंत बाहर आता है और देखता है कि बाहर उस पूरे गोडाउन में जितने भी लोग थे उन सब की लाशें पड़ी हुई थी और उन्हीं के खून से वहां पर लिखा हुआ था एडी कहाँ पे है। यह देखकर डिलन हैरान रह जाता है और तब डिलन देखता है कि गोडाउन का मालिक जिसने डिलन को काम पे रखा था वो भी मर चुका है। ये सब कुछ देखकर वेनम बाहर आता है और आसपास देखने लगता है और तब उसे वहां पर एक बैग दिखाई देती है इसलिए वेनम तुरंत उस बैग को उठाता है और देखता है कि उस बैग में बॉम्ब था। ये देखकर वेनम तुरंत उस बैग को फेंक देता है और वहां से भागने लगता है और तब उस गोडाउन में बड़ा धमाका हो जाता है। ये देखकर वेनम तुरंत अपने पंख निकालता है और वहां से उड़कर जाने लगता है और फिर ऐसे उड़ते हुए अपने घर आ जाता है और देखता है कि वहां पर कोई है। इसलिए वेनम वहां आता है और देखता है कि किसने लैंडलेडी को बांध के रखा था। यह देखकर वेनम और डिलन समझ जाते हैं कि ये सारा कांड अब तक करने वाला कार्नेज है। इसलिए वेनम तुरंत उस लैंडलेडी के पास जाता है जो डर के मारे वेनम को अंदर जाने को कहती है। यह देखकर वेनम अंदर आता है और देखता है कि जैक जूनियर को मार के वहां पे लटकाया गया था। यह देखकर वेनम और डिलन को पक्का यकीन हो जाता है कि ये कार्नेज ही है। लेकिन तभी वेनम को वहां पर चिट्ठी नजर आती है जिसमें कार्नेज ने उसे मिलने का रास्ता बताया था और वो था लेडी सेंट चर्च। यह जानते ही वेनम तुरंत उस चर्च में आ जाता है। तभी अंदर आते ही क्लेटस वेनम से कहता है मुझे उस बच्चे से बात करनी है ना कि तुमसे वेनम। यह सुनते ही डिलन बाहर आता है। तभी देखकर क्लेटस कहता है ये क्या, मुझे लगा था एडी तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आएगा। जिस पर डिलन कहता है वो यहाँ नहीं है। ये कहते हुए डिलन देखता है कि वो पूरा चर्च लाशों से भर चुका था। तभी क्लेटस डिलन से कहता है देखो इन सब ने मुझे निराश किया और तुम भी अब कर रहे हो।
इसलिए मैं पुनः पूछता हूँ कि एडी कहाँ पे है। जिस पर डिलन कहता है मुझे पता नहीं। जिस पर क्लेटस डिलन से कहता है तुम मुझसे बुलाते क्यों नहीं। जिस पर डिलन कार्नेज से पूछता है तुम चाहते क्या हो। जिस पर क्लेटस कहता है मैं गॉड हूँ और मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। यह कहते ही कार्नेज बड़ा स्वरूप लेता है। यह देखकर वेनम बाहर आता है और कार्नेज को मारने जाता है, लेकिन वेनम देखता है कि ऊपर किसी को लटका के रखा था। यह देखकर वेनम तुरंत उस आदमी को बचाने जाता है। तभी वेनम उस आदमी के पास आता है और तुरंत उसे लेकर नीचे उतरता है, लेकिन तभी कार्नेज पीछे से आता है और वेनम के पेट में अपना हाथ घुसाता है और पूछता है कि अगर तुम्हारा खून निकला तो क्या वो यहाँ आएगा। यह कहते ही कार्नेज वेनम को उठाकर फेंक देता है। तभी वेनम कार्नेज से कहता है मुझे बचाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। जिस पर कार्नेज कहता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ वेनम, मैं तो तुम्हारे अंदर वो जो बच्चा है उससे बात कर रहा हूँ। तो बताओ बच्चे, क्या तुम्हें वो बचाने आएगा। तभी कार्नेज वेनम को देखता है और कहता है तुमने इस बच्चे से झूठ बोला है ना। क्या तुम्हें इस बात का डर है कि वो तुम्हें छोड़ देगा। जरा सोचो, एडी तुमसे मिलने के बाद किलर बन गया और एनी का क्या। ये सुनते ही वेनम को गुस्सा आता है और वो कार्नेज से कहता है उसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन तभी कार्नेज फिर से वेनम को उकसाता है। ये देखकर वेनम तुरंत कार्नेज पर हमला करता है और कहता है एनी के बारे में और कुछ मत बोलना। लेकिन तभी कार्नेज वेनम और डिलन से जुट जाता है और देखने लगता है कि एडी कहाँ पे है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। यह जानने के बाद कार्नेज डिलन को वेनम से खींचकर अलग करता है और उसे अपने पास लाके पूछता है कि क्या तुम वाकई नहीं जानते एडी कहाँ पे है। मैं तुम्हें अभी इसी समय खत्म कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। यह कहते ही कार्नेज डिलन के पेट में अपना चाकू घुसाता है। यह देखकर वेनम जोर से चिल्लाता है। यार डिलन देखता है कि इतना बड़ा चाकू घुसने के बाद उसके साथ कुछ हो चुका था और वह अगले पल देखता है कि वह ब्लैक कलर के पानी में खड़ा है और फिर धीरे धीरे वो उस पानी में डूबने लगा था और फिर पूरी तरह डूब जाता है और फिर देखता है कि वो अब इवेंचुअलिटी के सामने खड़ा है, जो डिलन से कहता है तुमने यहाँ इस अनबियॉन्ड में आने के लिए बहुत समय लगा दिया। एंड दैट्स इट। ये इशू यह कंटिन्यू होता है।